हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे सी टेट का जो पहला टॉपिक है सोशल साइंस का, जिसमें कब, कहाँ और कैसे जो पहला टॉपिक है उसको कवर करेंगे। सी टेट के जितने भी जो है टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे। 8 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है। आप चाहें तो चैनल को व्यू करके देख सकते हैं। सभी वीडियो अपलोड धीरे धीरे करके होंगे। पहला ये वीडियो है कब, कहाँ और कैसे, व्हेन, वेयर एंड हाउ। इसमें हम आपको सभी चीज़ें साथ में 20 जो है क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर्स आ चुके हैं। चलिए देखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले देखें इतिहास क्या है उसको समझेंगे। तो इतिहास वह विषय है जिसमें हम मानव के अतीत के जीवन, यानी कि मानव के अतीत के जीवन और घटनाओं और विकास का जो है क्या करते हैं, और विकास का जो है हम लोग अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग इतिहास कहेंगे। चलिए अब समझेंगे इतिहास हमें क्या बताता है, ये भी थोड़ा सा समझना होगा। तो मनुष्य कैसे रहता था, क्या खाता था, कैसा शासन करता था, समाज और संस्कृति कैसे बदली, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। चलिए समझे। इतिहास मानव सभ्यता का क्रमबद्ध अध्ययन है, यानी कि एक स्टेप में अध्ययन किए। पहले शुरुआत में कहा था, फिर कहा आया, फिर कहा आया, तो वो क्रमबद्ध जो है आपको क्या चीज़ें हैं, अध्ययन है, यानी स्टडी है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कब का मतलब क्या है, समय की जानकारी। पहला हमने देखा दोस्तों, क्या पहला देखा, ये हम पहला चीज़ हमने समझा कि हिस्ट्री क्या है, ये हमने समझा। अब जो है यहाँ पर कब, कहाँ और कैसे 3 चीज़ दिए गए हैं। तो कब मतलब समझे, समय की जानकारी देना। जैसे कि कोई चीज़ बीसी में हुआ है, यानी कि बिफोर क्राइसिस, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और एडी ईसा मसीह के जन्म के बाद, एडी या सी। चलिए अब समझे, यही है कब। कब मतलब समय। यहाँ पर बात कर ले तो ईसा पूर्व बीसी, ईसा मसीह के जन्म से पहले वही चीज़ है, और जन्म के बाद आगे चलेंगे एडी हो गया और बीसी हो गया। अब जो है यहाँ पर हम लोग देखें भारत की स्वतंत्रता 1947 सी। सी मतलब जो हो गया यहाँ पर, सी कहने का मतलब एडी वही चीज़ हो गया, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद। यहाँ पर आगे चलें तो आज के प्रतियोगी परीक्षा में सी बी सी का प्रयोग अधिक होता है समय रेखा और टाइमलाइन के लिए। आप समझिए, एडी कह रहा है तो ईसा मसीह के जो है जन्म के बाद होगा, और बीसी कह रहा है तो बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद, पहले। ये आपको ध्यान रखना है। समय का टाइमलाइन देखें। अब चलिए कहाँ का मतलब समझेंगे कि स्थान की जानकारी हमें इसमें मिलती है। जैसे कि इतिहास में यह जो है जानना जरूरी है कि घटना किस स्थान पर हुई है। जैसे कि हड़प्पा जो है सिंधु घाटी सभ्यता में है। मगध कहाँ है, बिहार में है। दिल्ली सल्तनत दिल्ली में। स्थान से हमें नदियों का महत्व, प्राकृतिक संसाधन, व्यापार मार्ग और समझ आता है। ये आपको ध्यान देना है। कैसे का मतलब क्या है, यहाँ पर कब और कहाँ हमने पढ़ा। कब मतलब समय बता देना है, कहाँ मतलब जगह बता देना है, और कैसे को भी समझेंगे। कैसे का मतलब है इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। इतिहास की जानकारी हमें इतिहास के स्रोतों से मिलती है। ऐतिहासिक स्रोत की बात करें दोस्तों, तो ऐतिहासिक स्रोत मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। पहला है पुरातात्विक स्रोत, जिसमें क्या होता है, जमीन की खुदाई करके इसे प्राप्त किए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में देखें तो शिलालेख हो गया दोस्तों, सिक्के हो गए, मूर्तियाँ हो गए, औजार हो गए, बर्तन, ये सब चीज़ें मिले हैं। जो है मिट्टी की खुदाई से हमें ये सब चीज़ें मिलते हैं। दूसरा देखें दोस्तों, अशोक के यहाँ पर बात करें, थोड़ा सा आइए, थोड़ा सा, हाँ ठीक है, कहाँ चला गया, हमने ए देख लिए। ए पुरातात्विक स्रोत से हमें मिलेंगे दोस्तों, ये चीज़ें हैं। और बी में देखें, बी में क्या चीज़ है, साहित्यिक स्रोत, जो किताब लिखे गए हैं, वेद लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, उपनिषद लिखे गए हैं। ए में हमने देखा कि 2 चीज़ें से हम लोग क्या मिलता है, हम लोगों को स्रोत चीज़ें मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर इतिहास का स्रोत मिलता है कि कौन कौन सी घटनाएं कब हुई थी, क्या था इम्पोर्टेंट, उस समय का समाज कैसा था। तो पहला है पुरातात्विक स्रोत से मिलेंगे, जिसमें सिक्के हो गए, शिलालेख हो गए, मूर्तियाँ और औजार हो गए, ये सब है। दूसरा है साहित्यिक स्रोत, जैसे कि उपनिषद, किताब बहुत सारे लिखे गए हैं, महाभारत हो गया, वेद हो गया, यात्रियों का विवरण हो गया, ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि इससे भी हमें जानकारियाँ मिलती है। तो चलिए समझेंगे। यहाँ का कह रहा है अशोक के शिलालेख भारत के सबसे जो है महत्वपूर्ण स्रोत हैं, ये आपको ध्यान देना होगा पुरातात्विक स्रोत में, यहाँ समझेंगे।
यहाँ पर जो है हमने देखा, चलिए हाँ ठीक है, ऐतिहासिक स्रोत में देखें, पुरातात्विक देखें और साहित्यिक देखें। साहित्यिक में किताब विताब सा। अब देखें यात्रियों का विवरण, जैसे कि हेनसोंग और फाहयान, ये सब जो है चीनी यात्री थे, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है 7वां में देखें पांडुलिपि, हाथ से लिखी हुई पुस्तकों, ताम्रपत्र, भोजपत्र पर लिखी जाती थी, ये आपको ध्यान देना है। क्या है यहाँ पर, हाथ से लिखी पुस्तकें ताम्रपत्र पर लिखी जाती थी या भोजपत्र पर। प्राचीन ज्ञान का महत्वपूर्ण स्रोत अगर हम लोग देखें तो शिलालेख है, पत्थर या धातुओं पर खुदे लेख, यानी कि शिलालेख क्या होता है, सील मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर जो लिखेंगे हम लोग वही हो गया शिलालेख। ये अस्थायी होता था और विश्वसनीय होता था, ये आपको ध्यान देना है। राजा अपने आदेश शिलालेखों पर लिखवाते थे। क्या करते थे, राजा जो है अपने आदेश कहाँ लिखाते थे, शिलालेख पर, जिसमें हमें सिक्के से भी कुछ जानकारियाँ मिलती है ऐतिहासिक स्रोत की। सिक्का क्या जानकारी देते हैं ये हम लोग समझेंगे। सिक्के से जानकारी मिलती है क्या चीज़ें, सिक्के में राजा का नाम होता था, शासन काल होता था, आर्थिक स्थिति, ये सब चीज़ें वहाँ से मिल जाती है। चलिए अब हम लोग देखें, गुप्त काल के सोने के सिक्के प्रसिद्ध हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना है। इतिहासकार की बात करें दोस्तों, तो जो व्यक्ति इतिहास के स्रोतों का अध्ययन कर इतिहास लिखता है उसे हम लोग इतिहासकार कहते हैं। इतिहासकार अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो स्रोतों की जांच करता है, तुलना करता है और निष्कर्ष निकालता है, तब वो लिखता है। अब जो है इससे प्रश्न कौन कौन से आए हैं ये हम लोग समझ लेते हैं। 20 गो प्रश्न है। ये जो है आपको प्रश्न, अगर पहला हम लोग प्रश्न देखें दोस्तों तो कौन सा है कि इतिहास की जानकारी का सबसे जो है विश्वसनीय स्रोत क्या होगा। अभी हमने बताया कि शिलालेख होगा, तो आंसर मारिएगा शिलालेख। अब जो है आगे हम लोग बढ़ेंगे, वो क्वेश्चन आया है 17 सीटेट में। अब जो है अगला प्रश्न है BCE, BC या BCE एक ही चीज़ है। यहाँ पर हम लोग देखें, ई मतलब हो गया एरा, हो गया एरा हो गया, ये आपको ध्यान देना है। BC मतलब कि बिफोर क्राइसिस, यानी कि जन्म से पहले की बात किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्या चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पर देखें तो बिफोर कॉमन ईरा, BCE का मतलब है बिफोर कॉमन ईरा, ऑप्शन है उसी तरह से हम लोग को देखना होगा। हाँ ठीक है, बिफोर कॉमन ईरा BCE। अब आगे बढ़ जाएंगे, आया है क्वेश्चन, पांडुलिपि प्राचीन समय में किस पर लिखी जाती थी। किस पर लिखी जाती थी पांडुलिपि, तो पांडुलिपि जो है ताम्रपत्र पर आपको लिखी जाती थी, ये मैंने आपको ऊपर बताया। इतिहास में समय क्रम को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। समय क्रम को हम लोग क्या कहेंगे, समय रेखा कहेंगे, ऊपरे मैंने आपको बताया। अब अगला क्वेश्चन है, सिक्के किस प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो सिक्के कैसे हैं, गड़े हुए हम लोग को मिले हैं ज़मीन में गड़े हुए मिले हैं, दबे हुए, तो वो कैसे हो गए, पुरातात्विक स्रोत हो गए। इतिहास 2 स्रोतों से हम लोगों ने पढ़ा था, पहला था पुरातात्विक स्रोत, दूसरा था साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक में जो चीज़ लिखे गए हैं, जैसे ऊपर था तो यहाँ पर ऊपर कौन था, ताम्रपत्र आया था, पांडुलिपि, वो जो है साहित्यिक स्रोत कह सकते हैं उसको। नहीं, शिलालेख में आ गया वो, यहाँ पर पुस्तकें आ गई। ये थोड़ा सा हम लोग अगर 5वां को समझें तो सिक्के किस प्रकार का ऐतिहासिक स्रोत है, ये तो पुरातात्विक हो गया। आगे बढ़ जाएंगे, 6ठा, अशोक के अभिलेख किस भाषा में है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बताए नहीं थे आपको, तो प्राकृत भाषा में ये आपको नज़र आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, इतिहासकार का मुख्य कार्य क्या होता है। इतिहासकार का मुख्य कार्य क्या होता है, पहला ऑप्शन है कहानी लिखना, दूसरा ऑप्शन है स्रोतों का विश्लेषण करना, तीसरा ऑप्शन है उपन्यास लिखना, चौथा ऑप्शन है कविता लिखना। तो ये सब तो उपन्यास और कविता तो इतिहासकार नहीं लिखेगा, स्रोतों का विश्लेषण करेगा, बी आंसर आ गए। 19 में आया था कि शिलालेख प्रायः किस पर खुदे होते हैं। शिलालेख जो है प्रायः किस पर खुदे होते हैं, तो ये जो है शिलालेख पत्थरों पर ही लिखे जाते थे, लेख को हम लोग शिलालेख कहते हैं, पत्थरों को छेद करके लिखता था। अब जो है 9वां प्रश्न है कि यात्रियों के विवरण किस श्रेणी में आते हैं, ये आपको ध्यान देना है। तो यात्रियों का विवरण जो है साहित्यिक श्रेणी में भी आएंगे, ये आपको ध्यान देना होगा। भी है, आगे बढ़ेंगे। 10वां है, इतिहास में CE का प्रयोग क्यों किया जाता है। CE का प्रयोग जो है यहाँ पर वैश्विक स्वीकार्यता के लिए किया जाता है, विश्व में यही स्वीकार है, ये आपको ध्यान देना है।
अब जो है अगला क्वेश्चन है, सब आया हुआ क्वेश्चन है ये सब जितना भी है। अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखें, निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्रोत नहीं है। ये आपको बताना है। मैंने आपको बताया था सिक्का आएंगे पुरातात्विक स्रोत में, शिलालेख भी आएंगे पुरातात्विक स्रोत में, मूर्तियाँ भी आएंगी पुरातात्विक स्रोत में, लेकिन वेद जो है आपको दोस्तों ये साहित्यिक स्रोत में आएगा। यही चीज़ें आपको समझनी होगी। 12 नंबर अगर हम लोग देखें, इतिहास में तिथियों का अध्ययन क्यों किया जाता है। तिथियों का अध्ययन हम लोग क्यों करते हैं, कहानी बनाने के लिए? ना, बिल्कुल नहीं। घटनाओं का क्रम समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तिथियों का अध्ययन करते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ 20 के 20 है। भोजपत्र का प्रयोग किसके लिए होता था। तो भोजपत्र का प्रयोग जो है हम लोग भोजपत्र हो गया या ताम्रपत्र हो गया, ये सब किसके लिए होता था, लेखन के लिए होता था। आगे बढ़ जाएंगे। निम्नलिखित में कौन सा ऐतिहासिक निम्न में कौन इतिहास का मौखिक स्रोत है। ये आपको बता रहा है कि मौखिक स्रोत कौन है। तो ये सिक्का तो मौखिक स्रोत नहीं होंगे, लोक कथा होंगे, शिलालेख नहीं है, पुरातात्विक है, ताम्रपत्र हो गया साहित्यिक, मौखिक यहाँ पर लोक कथा हो गया मौखिक स्रोत। चलिए आगे बढ़ेंगे। 15 नंबर, इतिहास लिखने में स्रोतों की तुलना क्यों की जाती है। सत्यता जांचने के लिए हम लोग स्रोत की तुलना करते हैं यहाँ पर, ये आपको ध्यान देना होगा, ना कि समय बचाने के लिए, भाषा सुधारने, ये सब के लिए नहीं। ताम्रपत्र किस प्रकार का स्रोत है, ये आपको बता देना है। तो ये जो है ताम्रपत्र क्या होता है, लिखा जाता है। ये जो है दोस्तों लिखा हुआ, तो लिखा हुआ कौन सा होगा, पुरातात्विक स्रोत होगा, ये आपको ध्यान देना है। अब जो है इतिहास का अध्ययन किससे संबंधित है। इतिहास का अध्ययन अतीत से संबंधित है। फाहयान और हेनसोंग कौन था, तो यात्री थे, ये आपको ध्यान देना है। सी नंबर होगा यहाँ पर यात्री। अब जो है 19 नंबर हम लोग देखें, इतिहास के स्रोत को कितनों भागों में बांटा जाता है। तो 2 भागों में हम लोग इसको बांटते हैं। एक जो हो गया पुरातात्विक स्रोत और एक जो हो गया साहित्यिक स्रोत, ये हमने पहले ही देख चुके हैं। 20वां, सिक्के में किस प्रकार की जानकारी मिलती है। तो सिक्के में आपको जो है राजनीतिक और आर्थिक जानकारी मिलती है। चलिए धन्यवाद।